अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसायिना। ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनेश बंद गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्यग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय वैसत साधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्णजिन चैत्यालो धारिणी दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तचेत धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान सास्वादन मदोत्कर्म समावरण नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल के कलश हाथ में ले लें। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। भगवान के चरण में केसर लगा करके और हाथ धो लीजिए। जल का कलश हाथ में ले लीजिए। विधानाचार्य हमारे प्रतिष्ठाचार्य अजित जी शास्त्री, आप भी अभिषेक करिए। जल का कलश। जय नरेंद्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत्ति निर्जन यही है। तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुर्वचन इसके सदरस हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस। तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर पुण्य रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन ते कर्ण जाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी। अत्यंत पुष्ट कर एक रसकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णासांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दही का कलश।
जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई का चीरो नदी पे हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अब से करके तो लोग मंगल में सौख्य पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम एम रम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध पर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु कुरु नवन में। ओम रीम श्रीम क्लीम एम रम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की केडोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ पाम ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य म्युचित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र चतुष्टयों को। ओम राम दीन धूम रोम राशि अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य व्रत चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करो निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण तैलोक मंगल सुखालय कामना महारातिकम विभोरोतार्यामी इति मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की केडोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का कवलिगान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम एवरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकल सेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ और जारी हाथ में ले रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मताय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व रोगों सर्वनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपदो विनाशाय सब शाम नाम विनाश ओम राम दीम रूम रोम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री अनुचित्र विसंगस्य मम च संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन श्री अतिश जैन सुरभि जैन अनामिका जैन निकुंज जैन दिव्यांश जैन अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीतिया दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीतिया दिल्ली कुराधिपति श्री सुरेश जैन श्रीमती वीना जैन पुत्र मनीष जैन रीचा जैन पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाशन जैन सराफ श्री आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत जैन आगम जैन चौक सराफा लखनऊ सर परिवार से श्री सुभाष चंद सुषमा जैन शुभचंद क्षमा जैन सुयश नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ सर परिवार से श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार जैन राजन जैन अकलंग जैन निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ परिवार से श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्र वधु सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन श्री अनिल कुमार जैन बहराइच वाले उनके सुपुत्र श्री नीतीश कुमार जैन शालिनी जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश सर परिवार से श्रीमती मंगला सुभाषन साहू जम्मू हुसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलियल मुंबई सर परिवार से श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेव परमां गिदुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ेवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड नासिक महाराष्ट्र श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड नासिक महाराष्ट्र डी ए पाटिल प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन झा पुणे महाराष्ट्र श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन
एवं समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्री प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन प्रीत विहार, श्री विजय जैन राजपुर रोड, श्री जनराज जैन सिविल लाइन्स, श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमनाबाद जैन सभा सदस्य, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञानसरी बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सर परिवार से, श्री हरत चंद जैन, पुष्पा काला, विशाल हंसिका जैन, शिलांग मेघालय स्वास्थ्य लाभ हेतु सर परिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चांदीवाल सर परिवार औरंगाबाद, श्री दानवल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सर कलकत्ता सर परिवार से, श्रीमती रेखा जैन, संजय जैन दीवान, अंजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर परिवार से, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलका राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा हरम, शरण्या सेठी नीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव नई दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अनुभव जैन, शैली जैन, अरहम अनिक्षा प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल सर परिवार से, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारीवावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सर परिवार से, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य अस्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली सर परिवार से, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर परिवार से, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद सर परिवार से, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ सर परिवार से, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद जैन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर उत्तर राजस्थान सर परिवार से, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सी परितोष जैन, सुषमा जैन, प्रगत नगर नई दिल्ली, श्रीमती इंद्रो देवी जैन, सुभाष चंद्र जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद पिंकी, कुशाग्र लावण्य, भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री अमृतलाल, छोगालाल, टिमरूबा परिवार जैन मिलन सोसाइटी, स्वर्गीय श्री चंद्र प्रभा, प्रवीण चंद, नेमचंद शाह, श्री विजय भूमिका शाह, नारायणपुरा अहमदाबाद गुजरात सर परिवार से, श्रीमती इला अशोक दोषी, श्री ऋषभ अंकित, लाभेश दोषी परिवार गुलालवाड़ी मुंबई सर परिवार से, श्रीमती सुधा जैन, राधेश्याम जैन अग्रवाल, श्री प्रशांत जैन, निशा जैन, प्रियांशी जैन, सोनाक्षी जैन, पुनीत जैन, नए बस स्टैंड के पास रामनगर तुमसर भंडार महाराज सर परिवार से, कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री ऋतु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका सर परिवार से, सर्वभक्ता नाम, सर्वभुजका नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व क्रोधम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मानम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व रागम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, गजभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सिंह भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सर्प भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, युद्ध भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, जलोदर बगंधर कुष्कामलादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, समनिग्धादि बंधन भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी,
सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच पिंडडाग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व भैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्मरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर गए भयम सर्व दुखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा अभी सन्मति वीराधीर वर्धमान अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाध्यानामाध्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे वरक्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे 20 संवत् 2549 में मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावकाणां चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम दुरूप शांति ने स्वभिक्षाम मना समाधेम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वादिष्ट ग्रहादि अनुकूल कदलीघातपणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाधिक शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शानदारम चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासक का नाम च गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान प्रतिमा चतुर्भि संघस्य सभी दिगंबर जैन नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु प्रतिष्ठाचार्य अजित कुमार शास्त्री सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनरसाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फिर के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी देंगे पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि शाश्वती अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों जन्मभूमियों पर विराजमान भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव समारी तुमडिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो मोतारी करुणाधारी याते तारी स्वर्णारी श्री शांति दिने समनुत्न क्रेसम प्रचक्रेसम चक्रेसम हनिय चक्रेसम हे गुणदेशम दयामतेसम मक्रेसम। ओम ह्रीं भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की जन्मभूमि हसनापुर में विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बोधत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान जम्बूद्वीप स्थल कमल मंदिर में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की केदोल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रह सात माम जय ओम ह्रीं चार चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है।
तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। आप सभी भक्तों के लिए पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन एवं नियम सार ग्रंथ पर स्वाध्याय प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है। उसके पूर्व आपको जानकारी देना है, पूरे दिगंबर जैन समाज के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है जब शाश्वत चित्त अयोध्या से पहली बार एक रथ का प्रवर्तन किया जा रहा है और उस रथ का नाम है भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ। यानी अयोध्या तीर्थ की प्रभावना के लिए जन जन तक, घर घर तक अयोध्या की बात पहुंचाने के लिए, अयोध्या के आमंत्रण के लिए, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की दिग दिगंत व्यापी प्रभावना हो, सारे देश के अंदर भक्तों को, जैन और जैनेतर बंधुओं को ये जानकारी प्राप्त हो कि अयोध्या जैन धर्म की प्राचीन नगरी है और यहाँ पर जैन धर्म के तीर्थंकरों ने, 5 तीर्थंकरों ने वर्तमान में जन्म लिया है। करोड़ों करोड़ों साल पहले ऐसी भगवान राम की जन्मभूमि के साथ साथ प्राचीन काल से अयोध्या जैन धर्म की प्राचीन तीर्थंकर जन्मभूमि रही है। यह बात, इस बात का अलग सारे देश और विदेश के अंदर प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है और इस रथ के माध्यम से जन जन को, घर घर को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि आने वाले समय में दिगंबर जैन भक्तगण शाश्वत तीर्थ अयोध्या की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करें, अपने जीवन के अंदर अयोध्या की वंदना से वंचित न रहने पाए। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का ये दिगंबर जैन समाज पर परम उपकार है कि रथ का प्रवर्तन कल दोपहर में 12:15 बजे से 1:30 बजे तक शुभ मुहूर्त में इसका उद्घाटन किया जाएगा। कल 9 तारीख से ही पूज्य माता जी के द्वारा इस रथ स्थल पर और रथ पर अनेक प्रकार से मंडल विधान, पूजन, अनुष्ठान, जाप्यानुष्ठान आदि के कार्यक्रम चल रहे हैं और ये रथ निर्विघ्न पूरी यात्रा संपन्न करके, देश भ्रमण करके अयोध्या वापस लौटेगा। अभी इसको प्रारंभ में 1 सप्ताह तक पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि यहाँ से अयोध्या से मात्र 70-80 किलोमीटर है। टिकैत नगर आदि कुछ नगरों में, टिकैत नगर, तहसील फतेहपुर, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर होते हुए ये रथ राजस्थान में प्रवेश करेगा और राजस्थान का प्रवेश तिजारा से प्रारंभ होगा। तिजारा में 20 जुलाई को प्रातः 8 बजे इस रथ का प्रवर्तन किया जाएगा और उसके बाद पूरे राजस्थान के अंदर भ्रमण करने का सौभाग्य इस रथ को प्राप्त होगा और राजस्थान के भक्तों को ये सौगात, रथ प्रवर्तन, अयोध्या की बात, अयोध्या के 5 तीर्थंकर भगवंतों के परोक्ष रूप से उसमें बने हुए भगवंतों की प्रतिमाओं के दर्शन करने का और उसमें एक प्रतिष्ठित प्रतिमा भी है, उनकी आरती करने का। एक 2 कल्याणक से प्रतिष्ठित प्रतिमा है जिसका पालना आप लोग झुलाएंगे तो ऐसा पूरा सौभाग्य ऐसा लगेगा जैसे आप भगवान के कल्याणक अयोध्या में मना रहे हैं। तो परोक्ष रूप से घर घर में, हर मंदिर में ये रथ जा करके और जैन धर्म की शाश्वत अयोध्या की प्रभावना करने वाला है। कल दोपहर में 12:15 बजे से 1:30 बजे तक इस रथ प्रवर्तन के समारोह का, उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण पारस चैनल पर भी आप देखना ना भूलें। यानी प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक ये कार्यक्रम निरंतर चलता है, 3:30 बजे चलता है और उसके अलावा कल विशेष रूप से जो रथ प्रवर्तन का आयोजन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में, ज्ञानमती माता जी का परिचय बताने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया है, जो आज सर्व प्राचीन दीक्षित और जिनका 71वां ये वर्षायोग शाश्वत चित्त अयोध्या में संपन्न हो रहा है, प्रारंभ हुआ है। तो ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी, आरिकासी चंदनामती माता जी और पूरे संघ के सानिध्य में कल 12:15 बजे, ठीक 12:15 बजे इसका शुभ मुहूर्त के अंदर प्रवर्तन प्रारंभ किया जाएगा और यहाँ से 1:30 बजे ये रथ अयोध्या से गाजे बाजे के साथ उद्घाटित होकर के और इसका भ्रमण प्रारंभ करा दिया जाएगा। शाम तक ये टिकैत नगर पहुंच जाएगा। वहाँ 12 तारीख को, यानी आज तारीख हो गई है 10, तो कल यहाँ से होगा और 12 तारीख को प्रातःकाल 8 बजे
ये प्रवर्तन टिकैत नगर जो पूरी गणनी ज्ञानमती माता की जन्मभूमि है, ये सबसे पहला नगर अयोध्या के निकट आता है। वहाँ पर इस रथ का प्रवर्तन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 1 सप्ताह तक उत्तर प्रदेश जो राजस्थान के रास्ते में पड़ रहा है उसमें ये रथ प्रवर्तन किया गया है। उत्तर प्रदेश में अलग से बाद में रथ आएगा, लेकिन ये रास्ते में 5-7 गांव के अंदर प्रवर्तन होकर के और राजस्थान पहुंचेगा। सभी लोग ध्यान रखें, कल 11 तारीख को 12:15 बजे से रथ प्रवर्तन का सीधा प्रसारण घर बैठे देखें और जो जिन्हें सुविधा हो अयोध्या आकर के साक्षात रथ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात नाम सर्वप्रथम हम नियम सार का ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, उसे सुनाएंगे। उसके पहले कुछ हमें विशेष जानकारी आपको देनी है, ध्यान रखें, सब लोग नोट करें इस विषय को। हमारे पास एक चर्चा आई है, कुछ शायद सुना है, व्हाट्सएप में भी आया है, जैसा भी हो, कि जब कोई भी महीना 2 होते हैं, 3 वर्ष में 1 मास की अधिक वृद्धि होती है, तो प्रथम मास का प्रथम पक्ष 15 दिन और द्वितीय मास का 15 दिन, अंतिम पक्ष शुक्ल पक्ष, ये शुभ माने गए हैं। और बीच के प्रथम मास का शुक्ल पक्ष और द्वितीय मास का कृष्ण पक्ष अशुभ माने गए हैं। ये चर्चा बार बार आ रही है हमारे पास में और प्रश्न भी आ रहे हैं। अब मैं आपसे ही प्रश्न करूं, आप इस पर चिंतन करें बहुत बारीकी से। ये चर्चाएं दिल्ली में सन 1974 में आचार्य श्री धर्मशास्त्र के पास भी आई थी और हमने उस समय आचार्य महाराज की आज्ञा से अनेक प्रमाण दिखाए थे। सर्वप्रथम व्रत तिथि निर्णय में बहुत साफ लिखा हुआ है, यह शिवनंदी आचार्य का विरचित है, ये कपोल कल्पित नहीं है, सामान्य आचार्य का नहीं है, विशेष है। इसमें लिखा हुआ है मासाधिक्य किम कर्तव्यम इति चेदाह। 1 महीना जब अधिक होता है तो क्या करना? संवत्सरे यदि भवेन मासो वै चाधिक सदा पूर्वस्मिन्ना व्रतम कार्यम तपरस्मिन् कृतम शुभम। बहुत साफ लिखा हुआ है कि जब महीना अधिक होता है तो क्या करना? तो कहते पूर्वस्मिन् न व्रतम कार्यम, पहले के महीने में व्रत नहीं करना, अपरस्मिन् कृतम शुभम, और दूसरे महीने में किए गए व्रत शुभ हैं। बहुत इस पर लिखा हुआ है और आगे जाकर उसका विश्लेषण किया है कि अधिक मास में जैसे श्रावण मास अधिक हो जाए तो 2 श्रावणों में से पहले श्रावण मास में व्रत नहीं किया जाएगा, दूसरे में किया जाएगा। पृष्ठ 176, पृष्ठ 179 आप नोट कर लें, व्रत तिथि निर्णय। एक प्रमाण मैंने पहले भी दिखाया था, आज बताया। दूसरी बात मैं आपसे स्वयं प्रश्न करूं, आप बताएं। वर्ष में 4 महीने ऐसे हैं जो एक मास के व्रत के हैं। ज्येष्ठ मास 1 महीने तक व्रत किया जाता है, जेठ दिन व्रत। जेठ कृष्णा एकम से लेकर के आषाढ़ कृष्णा एकम तक 31 दिन का व्रत होता है।
32 पारना से 32 दिन माने जाते हैं। ऐसे ही भाद्रपद में, चैत्र मास में और माघ मास में 3 बार 3 महीने में ये 16 कारण व्रत आता है। अनादि निधन ये व्रत है। 16 कारण व्रत 3 बार आता है। इसका व्रत तिथि निर्णय में खूब स्पष्टीकरण किया हुआ है। वर्ष में 3 बार आता है, चैत मास, भाद्रपद, भाद्रपद मास और माघ मास। अब आप स्वयं चिंतन करें कि इनमें प्रथम इस मासिक व्रत में, 1 महीने के व्रत में पहले महीने में 15 दिन कर लें कृष्ण पक्ष, और बीच में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष छोड़ दें, और फिर दूसरे के शुक्ल पक्ष में व्रत करें। ऐसा संभव है क्या? आप स्वयं सब लोग इस बात को पारस चैनल के माध्यम से सुनने वाले हमारे सभी दर्शकगण अपने अपने साधुओं से भी इस विषय पर चर्चा करें और विद्वानों से भी चर्चा करें। क्या संभव है कि पहले महीने में जो 15 दिन शुभ माने हैं, इनमें पहले 15 दिन कर लें पहले महीने के, यानी ये श्रावण जो चल रहा है, ऐसे यदि भादों 2 हो तो भाद्रपद के पहले, भाद्रपद में 15 दिन में पहले व्रत कर लें और फिर 20 दिन छोड़ के 1 महीना, फिर अंत में शुक्ल पक्ष में व्रत करें। ऐसा संभव है क्या? महीने का एक व्रत का बताओ, संभव है क्या? संभव नहीं है। बीच में 1 महीना छोड़ करके 15 दिन पहले करना, 15 दिन बाद में करना संभव नहीं। व्रत जो मासिक व्रत होते हैं, 1 महीने के व्रत होते हैं, वो लगातार 1 महीने तक किए जाते हैं। हमारे संघ में अनेक साधु करते थे। एक सुपार सागर महाराज थे, 1 दिन उपवास, 1 पारना, कभी 2 उपवास 1 पारना करते थे। हमारे संघ में आरिका एक थी जिनका नाम आचार्य श्री ने पद्मावती रखा था। वो हमेशा हर तीनों भाद्रपद में, तीनों ही भाद्रपद, चैत और माघ, तीनों 16 कारण में 1 दिन पारना, 1 दिन उपवास, 1 दिन पारना, 1 उपवास करती थी। ऐसे ही अनेकों साधु संघ में व्रत करते थे। एक शांतिमती आरिका थी, आदि अनेकों। तो बात यही है कि आप स्वयं चिंतन करें कि व्रत करने वाले को 15 दिन पहले पक्ष में कर ले और फिर बीच के 15 दिन छोड़ दें शुक्ल पक्ष के, और फिर प्रथम कृष्ण पक्ष के छोड़ दें 15 दिन, फिर शुक्ल पक्ष के करें। ऐसा संभव नहीं है। व्रत करने वालों को बराबर आप व्रत तिथि निर्णय का स्वाध्याय करें। व्रत तिथि निर्णय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, उसको आप मंगाएं और उसको मंगा करके, ये व्रत तिथि निर्णय पुस्तक जो है शिवनंदी आचार्य के द्वारा रचित है संस्कृत में, और इसका हिंदी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ हिंदी अनुवाद ज्योतिषाचार्य श्री नेविचंद शास्त्री ने किया हुआ है। और ये बहुत प्राचीन पुस्तक है, आप इस पर विचार करें। ईस्वी सन 1956 में प्रथम संस्करण छपा है और द्वितीय संस्करण आदि छपे हैं। तो बात यही है कि अभी जो है इस बात को ध्यान में रखना है कि जब कभी भी भादो, चैत, माघ, जेठ, ये अगर 2-2 महीने हो जाते हैं इनके, तो प्रथम पक्ष में व्रत और अंतिम पक्ष में व्रत करना ये संभव नहीं है। दूसरा महीना ही व्रत के लिए दिया जाएगा, दूसरा महीना ही पहला महीना छोड़ दिया जाएगा। हमेशा ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है, अगर कोई शुभ कार्य करना है, मान लीजिए बच्चे का मुंडन आदि कराना है या और कोई संस्कार करना है, घर का मुहूर्त करना है, दुकान का प्रवेश करना है आदि। अभी यहाँ हमारे रविंद्र कीर्ति जी भगवान शब्द जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ निकाल रहे हैं, तो अभी इस कृष्ण पक्ष में निकालेंगे क्योंकि 15 दिन शुभ माने गए हैं। तो इसमें शुभ कार्य करने के लिए, शुभ कार्य के प्रवर्तन आदि के लिए ये 15 दिन दिए जाते हैं और आखिरी के 15 दिन ध्यान रखें। शुभ कार्य के करने आदि के लिए, व्रत के लिए अंतिम महीना ही लिया जाता है, दूसरा महीना ही लिया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से नोट करके रख ले, मेरी बात को सुनने वाले सभी लोग, और व्हाट्सएप से भी इसको प्रसारित करें और समझें, और इस बात को अच्छी तरह से हृदयंगम करें। यही मेरी प्रेरणा। अब मैं आपको ले चलूँ थोड़ा सा स्वाध्याय की ओर आज,
अनेक दिनों के बाद नियमसार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्माओं, श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी द्वादशांग रूप में। एक बात भी ध्यान में रख लो, हमेशा द्वादशांग वाणी की रचना गणधर ही करते हैं। गणधर के सिवाय द्वादशांग वाणी की रचना कोई नहीं कर सकता, और वो मौखिक ही होती है, लिपिबद्ध हो ही नहीं सकती, लिपिबद्ध किया ही नहीं जा सकता। वो समुद्र है, समुद्र महासमुद्र है, उसके पद बहुत बड़े बड़े हैं। और परंपरागत आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे, सर्वप्रथम गौतम गणधर वाणी ही उपलब्ध है, जिसको कि हम आपको सुनाएंगे चैत्र भक्ति प्रतिवंड दंडक सूत्र आदि के माध्यम से। उसी को आधार लेकर के श्री कुंद स्वामी ने ग्रंथ रचनाएं की हैं। मूलाचार, अष्टपाहुर, समयसार, नियमसार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार आदि ग्रंथ। ये श्री कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ लिखे हैं, लेकिन जितने 84 पाहुड़ न होकर के आज जो उपलब्ध हैं सोई हैं। तो उसमें गाथा जो आई है सम्य ज्ञान अधिकार में, हरसमरूप मगद्धम अवत्तम चेतना गुणम सद्धम जान अलिंग गहनम जीव मनिदिठ संठानम। जीव का लक्षण क्या है? अरसम, अरूपम, अगंधम, अव्यक्तम, चेतना गुणम शब्दम जानी है अलिंग ग्रहणम जीवम अनिदृष्ट संस्थानम। रसरूप गंध से, रसरूप गंध ये स्वभाव जीव के नहीं, ये है अव्यक्त चेतना गुणमय अशब्द ही। नहीं लिंग व अनुमान से हो जीव का ग्रहण, आकार का भी इसके नहीं हो सके कथन। ये पद्यानुवाद मैंने सुनाया। ये जीव अरस है, रस रहित है, अरूप है, रूप रहित है। रस के 5 भेद हैं, रूप के 5 भेद हैं, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। ऐसे रस के 4-5 भेद हैं। गंध के 2 भेद हैं, सुगंध दुर्गंध, और स्पर्श के 8 भेद हैं। ये 20 गुण पुद्गल के माने गए हैं। ये जीव में नहीं है, और जीव अव्यक्त है, अप्रकट है, प्रकट नहीं है, किसी को दिखता नहीं है। चेतना गुण स्वरूप है, और शब्द रहित भी है। शब्द भी जीव का गुण नहीं है, शब्द भी पुद्गल की पर्याय है। और लिंग से ग्रहण नहीं किया जाता, किसी चिन्ह से, किसी द्वारा इसको ग्रहण नहीं कर सकते। और ये अनिर्दिष्ट संस्थान, इसका संस्थान भी नहीं है। समचत्र संस्थान आदि सब शरीर के हैं, शरीर के आश्रित इस जीव के हैं। 6 संस्थान माने हैं, 6 सवनन माने, वो सब शरीर के नामकर्म की अपेक्षा से ही हैं, और नामकर्म की अपेक्षा से ही शरीर के हैं सब। ऐसा है भव्यात्माओं, तुम समझो जानो जानी ही, ऐसा श्री कुंद स्वामी कहते हैं। ये गाथा कुंद स्वामी को अत्यंत प्रिय रही है। उन्होंने इसे समयसार में भी रखा है, समयसार गाथा 49 में, तथा प्रवचनसार में गाथा 172 में लिया है। और यही गाथा जो है पंचास्तिकाय में उन्होंने ली है, और पाहुड़ ग्रंथ में भी ली है, और मूलाचार में भी ली है। अपने सभी ग्रंथों में श्री कुंद देव ने इस गाथा को रखा है। ये गाथा उन्हें अत्यंत प्रिय रही है। आप भी इसे लिखें और अपने ऊंचे स्थान पर लिख करके लगाएं, और प्रतिदिन इसका एक बार पाठ करें। हरसमरूप मगंधम अवत्तम चेतना गुणम सद्धम जान अलिंग गहनम जीव मनिदिठ संठानम। बंदात्माओं, ऐसा चिंतन बार बार किया गया, आत्मा का चिंतन बार बार किया गया, आत्मा का चिंतन एक न एक दिन अनुभव कराएगा। चौथे गुण स्थान में इसका श्रद्धान होता है, 5वें गुण स्थान में इसका
भेद विज्ञान गुरुकुल समाधि में ही अनुभव आएगा। केवल हम और आप वचनों से श्रद्धान करें और उस पर विश्वास करें और उसको बार बार भावना भाएं। कम से कम आचार्य श्री शांति शाह जी महाराज, आचार्य श्री वीर शाह जी महाराज के शब्दों में कम से कम 5 मिनट क्यों न हो, 24 घंटे में 5 मिनट चिंतन अवश्य करें। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। इसका चिंतन कम से कम 5 मिनट अवश्य करें। ये समय सार का, नियम सार का, प्रवचन सार आदि ग्रंथों का सार यही है। भव्यात्माओं, तो बात कही है। अब इसका विस्तार जो है हमने अपनी टीका में किया हुआ है और इसमें जो है निश्चय नहीं की अपेक्षा से रूप गंधादि से रहित जीव मन वचन काय और मनोगत काम क्रोध आदि विकार से रहित, विषयों से रहित होने से अव्यक्त है, सूक्ष्म है, शब्द पर्याय से शून्य होने से अशब्द है और लिंग से सपर जीवों की इंद्रिया आदि से ग्रहण करना शक्य नहीं है। ना अपनी आत्मा को ग्रहण करना शक्य है, न पर की आत्मा को। अनुमान से भी, चिन्ह से भी नहीं जाना जा सकता है, अगम्य है, अलिंग ग्रहण है। और सम चतुर्सादी नाना प्रकार की जो संस्थान है, 6 प्रकार की जो संस्थान है, उनसे रहित होने से अनिर्दिष्ट संस्थान। पुनः ये जीव तो प्रश्न होता है, सिद्ध गतो अपनी पुरुषाकार तिष्ठति। आपने माना है, एक प्रश्न करता है शिष्य, क्या आपने माना है कि सिद्ध अवस्था में भी ये पुरुषाकार रूप आत्मा है, पुरुषाकार, तो वहाँ आकार हो गया? तो कहते हैं देखिए बात यह है, पुनः कथम संस्थान रहितम, तो कहते सत्यम, आपका कहना सत्य है। यद्यपि संसार अवस्थायाम अणुगुण देह प्रमाणम, संसार अवस्था में अणु यानी सबसे छोटा शरीर निगोदिया जीव का घनांगुल के असंख्यात भाग, एक अंगूठे के इतने भाग में असंख्यात नहीं अनंत अनंत जीव भरे पड़े हैं। एक निगो शरीरे जीवा दब्ब प्रमाण दो दिठा सिद्धे अनंत गुणा सभ्येण व्यतीत कालेन। एक निगोदिया जीव के शरीर में सिद्ध राशि से अनंत गुणे जीव इतने उसमें मौजूद है, विद्वान है। हम और आप चिंतन करें, ऐसी सूक्ष्म अवस्था भी हमने पाई है, हमने और आपने अनंतों बार पाई होगी। और नित्य निगोद से आए हैं, निगोद से निकल कर आए हैं, तो वहाँ तो ऐसी ही अवस्था थी, ऐसी सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म शरीर, इतना ही घनांगुल के असंख्यात भाग का शरीर, तो अणु शरीर। और गुरु सबसे बड़ा है महामत्स्य का शरीर, 1000 योजन, और 1 योजन में 4 कोस और 8 मील और 12 किलोमीटर। आप चिंतन करें, 12,000 किलोमीटर का महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र में ऐसे असंख्यातों महामत्स्य हैं, और उनके ऊपर लिखा हुआ है, उनके ऊपर तो एक नगर बन गया। तमाम जीव अपने अपने स्थान बना लेते हैं, घर बना लेते हैं और विचरण करते हैं। तमाम चिड़िया आदि घोंसला बना लेती है, मिट्टी जम जाती है और वहाँ पड़े हैं, घूम रहे हैं, तैर रहे हैं समुद्र में, और उनकी हजारों हजारों वर्ष की आयु है। भव्यात्मा ऐसे महामत्स्य, असंख्यातों महामत्स्य। षटखंडागम ग्रंथ में आया है कि सम्यक दृष्टि है, उन्हें सम्यक दर्शन हो गया, और असंख्यातों महामत्स्य देशव्रती हैं, जिन्हें जो है अनुव्रत देवों ने ग्रहण कराया। मनुष्य वहां नहीं जा सकते, कोई रिद्धिधारी मुनि नहीं जा सकते, उन्हें जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो सकता है, और परोपदेश में देवों के द्वारा उपदेश प्राप्त करके सम्यक दर्शन हो सकता है, और देवों के संबोधन आदि से कोई प्रिय मित्र देव आदि कोई जाकर संबोधन करके और उन्हें अनुवृत्ति बना देते हैं, अनुवृत्ति बन जाते हैं। ऐसे भी महामत्स्य हैं। आप चिंतन करें,
ऐसी पर्याय पता नहीं, सर्वज्ञ जाने, हम और आप तो नहीं सोच सकते, ऐसी पर्याय भी हो सकता है पाई हो। क्योंकि पद्मनंदी आचार्य ने इस श्लोक में कहा है, बचपन में मैंने जो पद्मनंदी सत्या ग्रंथ का स्वाध्याय किया, अपनी माँ की प्रेरणा से, माता मोहिनी को दहेज में उनके पिता ने, सुखपाल जी ने, जो उन्हें दहेज में पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ दिया था, उसका स्वाध्याय करती थी। मैंने भी उसका स्वाध्याय एक नहीं 2500 बार किया और उसके कुछ कुछ श्लोक याद किए थे, तो अभी भी 2-4 श्लोक याद हैं। इंद्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः संसारे भ्रमता चतुर्गज प्राप्ता मया अनंतसः तन्ना पूर्वमिहास्ति किंचिदम्ये हित्वा वकल्पावलिं सम्यक दर्शन बोधव्रत पद्मीं ताम देव पूर्णां कुरु। हे भगवान, मैंने न जानी कितने बार, अनंत अनंत बार इंद्रव्रत पाया। इंद्रव्रत है भवनवासी व्यंतर देव आदि का इंद्र। आप ध्यान के 100 इंद्र नहीं बने, 100 इंद्र आदि एक भवतारी होते हैं, नियम से मोक्ष चले जाते हैं। 100 इंद्र उनकी सच्ची इंद्राणी का उसी भव से आकर के वहां से मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष जाने का नियम है, हमेशा ध्यान रखें। और इंद्र की पर्याय ज्योतिर्वासी इंद्र हो गए, सूर्य चंद्रमा आदि व्यंतर देवों के इंद्र हो गए, जो भवनवासी देवों के इंद्र हो गए। तो अनंतों बार इंद्रपद पाया है। और निगोदता, और निगोद पर्याय भी नितर निगोद के अनंतों बार पाई है। न जाने कितने बार नित्य निगोद में, इतर निगोद में चले गए, नित्य निगोद से तो निकले हैं, इतर निगोद में चले गए। और मध्य की निगोद से लेकर और इंद्र की पर्याय के बीच की जितनी पर्याय हैं 84 लाख योनियों में, उन सबको अनंतों अनंतों बार प्राप्त किया है। हे भगवान, हमारे लिए कुछ अपूर्व नहीं है, अब उसमें से कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे लिए अपूर्व हो। अपूर्व क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान बोध व्रत। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ही अपूर्व है। हे भगवान, ताम देव पूर्णाम करो, बस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता करो। हे भगवान, इसी की पूर्णता करो, अब और हमें कुछ नहीं चाहिए। रत्नत्रय की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता करो, ऐसी यातना। इस काव्य को मैं प्रतिदिन अपने मौखिक स्वाध्याय में, 4 बार के स्वाध्याय में से किसी न किसी स्वाध्याय में, मौखिक स्वाध्याय में, रात्रि के पूर्व रात्रि के साथ पश्चिम रात्रि के स्वाध्याय में से पढ़ लेती हूँ। बद्धात्मा आप लोग भी ऐसे ऐसे श्लोक याद कर लें। तो बात यही है कि निश्चय से संसार अवस्था में ये सब चीज़ें नहीं हैं, व्यवहार से हैं। व्यवहार से वहाँ शरीर से ईश्वर, हम कल विवेचन और करेंगे थोड़ा सा, पुनः आपको आगे ले चलेंगे। तो बात यही है कि हमें और आपको निश्चय की अपेक्षा आत्मा को अरूप अरस अगंधादि का चिंतन करते हुए चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा का निश्चय से चिंतन करें। व्यवहार से हम और संसारी हैं, सम्यदर्शी बने, अणुव्रत महाव्रत को ग्रहण करके और मनुष्य पर्याय को सफल करें। पंचम काल में मनुष्य पर्याय पाई उसको सार्थक करें। और जो अभी कल श्रावण कृष्णा नवमी को, मंगलवार को, कल 11 जुलाई को जो रथ का प्रवर्तन हो रहा है, 12 बजे से 12:15 बजे से ये रथ का प्रवर्तन सारे भारत में होगा। ये रथ का प्रवर्तन अयोध्या के लिए, अयोध्या की प्रभावना के लिए, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवान शब्देव की जन्मभूमि अयोध्या, अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या रही है, रहेगी। सार्वभौम सर्वोदयी तीर्थ, प्रथम तीर्थ, आदि तीर्थ, अनादि तीर्थ, इसकी प्रभावना के लिए रथ निकाला जा रहा है। ये रथ का भ्रमण पूरे भारत में होकर के क्षेमकारी हो, सुभिक्षकारी हो, मंगलकारी हो, निर्विघ्न हो, इसी भावना के साथ भगवान शब्देव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जो यशस्वी पीठाधीश, जो इस प्रकार से प्रथम रथ निकला था, ये 1982 में ज्ञान ज्योति प्रवर्तन रथ आदि, फिर समोषण रथ निकला, माघी तुंगी रथ निकला, नंदावर्तन में रथ आदि, उस रथ के प्रणेता और उसकी व्यवस्था बनाने वाले हमारे रविंद्र कीर्ति जी ये जयवंत रहे, यशस्वी हों, चिरायु हों, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत, कमेटी के सभी मेंबरों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। भव्यात्माओं, ज्ञान और भक्ति की गंगा में प्रातःकाल से आप स्नान करते हैं। एक जानकारी
प्राप्त करनी है कि आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ जिसका स्वाध्याय 5 जून से प्रारंभ हुआ है और आज दिन में 3:30 बजे पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से आप सभी जुड़ करके और प्रथम जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रथम अध्याय है, उसका स्वाध्याय आज अध्ययन समाप्त होगा। यानी 21 गाथाओं का स्वाध्याय हो चुका है। आज 22-23 नंबर के गुणस्थानों में योग कितने होते हैं और कौन से गुणस्थान में कितनी कषाय होती हैं, ये प्रकरण करके आज प्रथम अध्याय समाप्त होगा। 14वें गुणस्थान में हमने आपको आश्रव अनाश्रव आश्रव विच्छुत्ति की व्यवस्था बताई है और वही आज भी चलेगा। ग्रंथ के का समापन होगा। कल पुनः हम पूरे 23 गाथाओं का रिवीजन कराएंगे और परसों आप परीक्षा देंगे, ये बात ध्यान रखना। तो क्लास को कोई मिस ना करें और जिन लोगों ने भी किताबें मंगवाई हैं सब लोग अच्छे से पढ़ करके, क्योंकि बहुत सरल करके विषय को समझाया जा रहा है। अयोध्या से ये बातें आपके लिए चलाई जाती हैं। एक जगह वर्णन आया कि संसार में हर प्राणी चाहता है कि सामने वाला या कोई भी प्राणी मेरे वश में हो। घर की बहू चाहती है सासू मेरे बस में हो, सास चाहती बहू मेरे बस में हो। ऐसे एक दूसरे को लोग अपने वश में करना चाहते हैं और वश में ना होने के बाद वे विचलित हो जाते हैं। तो उनके लिए आया कि जो विनयशील होता है, सत्यभाषी होता है और प्रिय हित मित प्रिय वचन बोलने वाला होता है, अर्थात जिसके परिणाम अत्यंत कोमल होते हैं, कुटिल नहीं होते, उसके बस में सारा संसार हो जाता है। सच बोलने वाले के वश में सारा संसार हो जाता है। और जो कुटिल होते हैं, घमंडी होते हैं, झूठ बोलते हैं, कटुभाषी होते हैं, उनसे प्राणी दूर हटता है और ये अनुभव में आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा न्याय मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। आज हम देखते हैं जीवन के 89 बसंत देखने वाली पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के वचनों से जो कुछ निकलता है वह सब सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इसका कारण यह है, महान सत्य महाव्रत को इन्होंने 70 साल से पालन किया है। उसके पूर्व भी कभी झूठ वचन नहीं बोले। ऐसे महान सत्य वचन बोलने वाले आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा की अनुयायी ज्ञानमती माता जी के निमित्त से, उनकी प्रेरणा से अयोध्या शाश्वत तीर्थ का बहुत बड़ा विकास चल रहा है।